हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ। प्राचीन समय की एक बात है। एक संत एक बार वृंदावन गए और कुछ दिन वहां घूमे फिरे। कुछ दिन बाद जब उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया तो उनके मन में आया, जाते समय एक आखिरी बार भगवान को भोग लगाता चलूं। इसके बाद उन्होंने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाए और आश्रम में आकर सो गए, क्योंकि सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा, अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे और भूख से हाल बेहाल हो रहा है। संत सोचने लगे कि मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकेगी। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थी। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, यह सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डू से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटियों वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गई। कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनको वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। इतना सोचते हुए संत ने उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं है कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा, मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आपके हाथ में भले ही लाखों की क्यों ना हो, लेकिन समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।